सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी से पूछा, तुम ही बताओ कौन सा अमृत पीना है। बोले कथा, हम ना छोड़ पाएंगे कथा को। इंद्र को हटाया वहां से, जाओ भैया अपने अपने घर। क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर् महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासहा। देवताओं की हंसी उड़ाई सुखदेव भगवान ने कि आपका स्वर्ग का अमृत कोई प्रेमी बनकर आते तो कथा सुनाते, सौदागर बनकर आए हो। ये कथा प्रेमियों की है, सौदागरों की नहीं। जब भागवत जी को तराजू में तौल कर देखा गया, जब परीक्षित जी की सदगति हुई, एक पलड़े पर भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के तमाम सुखों को रखकर तौला, तब भागवत जी का पलड़ा भारी। भागवत जी की तुलना स्वर्ग के सुख से नहीं है मेरी मां। स्वर्ग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तब इंद्र ने, भागवत जी का पलड़ा भारी था, तब भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए, इंद्र चरणों में गिर पड़े। जो भागवत सुन लेता है भगवान उनकी सुन लेते हैं। जो भागवत सुनता है भगवान उनकी सुनते, जो भागवत नहीं सुनता भगवान कहते हैं जब तुम्हारे पास हमारे लिए समय नहीं है तो हम क्यों निकालें। तुम हमारे लिए चलो, हम तुम्हारे लिए चलेंगे। अब कोई कहे जी, अब कोई भगवान को गालियां दे, कोई भगवान को ना माने, कोई भगवान की होने पर ही संदेह करे और कहे कि भगवान है, तो ये क्यों नहीं। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी भगवान यदि होते तो कोई इतना दुखी क्यों होता। क्यों जी? इसका मतलब लोग दुखी हैं, इसका मतलब भगवान नहीं है। आप लोग बताओ, भगवान होते तो लोग इतने दुखी क्यों होते, और हैं तो दुख क्यों नहीं दूर कर रहे हैं भगवान। अब बताओ ये सब क्यों हो रहा है, लोग इतने दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं। भगवान है तो सबकी परेशानी दुख क्यों नहीं हरते, इसका मतलब भगवान नहीं है। हैं तो दुख क्यों नहीं मिटा रहे हैं। बताओ भगवान है कि नहीं, जोर से आप बताओ। भगवान है, भगवान है मैया, भगवान है। ओ भैया भगवान है, मैया भगवान है, तो इतने लोग दुखी क्यों हैं, पर दुख क्यों नहीं मिटाते भगवान सबका। बताओ सबका दुख क्यों नहीं मिटाते भगवान, मैया बताओ क्यों नहीं मिटाते मैया दुख भगवान सबका। मैया ओ मेरी प्यारी मां, क्यों नहीं मिटा रहे हैं भगवान सबका दुख। आप सब दुखी हैं, हे महाराज हम बड़े दुखी, भगवान बड़े परेशान, आप सब दुखी हैं जितने बैठे हैं। जब भगवान है तो आप सबका दुख मिटा क्यों नहीं देते, क्यों नहीं मिटाते भगवान, क्यों। क्योंकि एक आदमी बोला, ए भैया मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी हो गई, लगता है कोई नाई है ही नहीं। तभी किसी नाई ने सुन लिया और नाई ने कहा, क्यों क्या बोल रहा है, नाई नहीं है। अरे नाई मैं बैठा हूं। अरे बोले नाई होता तो मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी क्यों होती। नाई बोला, पागल तू कभी किसी नाई के पास गया है शेविंग कराने, दाढ़ी बनवाने गया। बोले मैं गया तो नहीं। अरे भाई तू जाएगा नहीं तो तेरी दाढ़ी बड़ी हो ही जाएगी। तू जाएगा, कहेगा कि नाई जी भैया जी जरा मेरा ये सेट करो मेरे बाल, तब ना नाई बढ़िया से आपकी दाढ़ी वाड़ी सेट करेगा। अब आप कह रहे हो नाई तो होता ही नहीं है। अरे होता तो है, तू मेरे पास आ ना, तब ना मैं तेरी शेविंग करूंगा, तेरी दाढ़ी सेट करूंगा, तेरे बाल सेट करूंगा। उसी तरह भगवान तो होते हैं और दुख भी दूर करते हैं, पर जब भक्त कोई भगवान के पास जाए, कहे कि हे प्रभु मुझे स्वीकार कीजिए, तब ना भगवान दुख दूर करेंगे। आप जाएं ही ना, जाते ही नहीं।
चलो बताओ, सुदामा जी भगवान के पास गए तो दुख दूर हुआ कि नहीं? हाँ या ना? द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो दुख दूर हुआ, साड़ी बढ़ी कि नहीं? बोलो हाँ। तो भगवान को पुकारो तो सही, भगवान की शरण में जाओ तो सही। जब आप पुकारेंगे नहीं, गालियां देंगे नहीं, जी हम भगवान को नहीं मानते, और फिर कहते हैं दुखी भी हैं। आप लोग जो कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, भगवान हमारी सुनते नहीं। भगवान सबकी सुनते हैं, लेकिन कुछ आपको भी करना होता है। क्या करना होता है? सुदामा को चलकर जाना पड़ा। द्रौपदी जब तक कहती रही अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल आओ, मुझे बचाओ, पितामह आओ, तब तक भगवान नहीं आए। बुलाओ सबको, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। आप भी 17 लोगों को बुलाते हैं, आप कोई पहले ही थोड़ी भगवान को बुलाने लग जाते हैं। पहले आप भी 17 लोगों को बुलाते हैं, हम बड़े दुखी हैं, तरह तुम आओ हमारी हेल्प करो, मदद करो। भगवान बोलते हैं अच्छा उन्हीं से कराओ। भगवान कहते हैं एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जैसे पपीहा स्वाति नक्षत्र का ही पानी पिएगा, वरना मर जाएगा, दूसरे नक्षत्र का पानी नहीं पिएगा, उसी प्रकार मर जाओ पर भगवान के सिवा किसी और पर विश्वास ना करो। फिर देखो भगवान सुनते हैं कि नहीं। आप 17 लोगों पर विश्वास करते हैं, भगवान पर आपका विश्वास है ही कहां?